उपस्थित सुधी साहित्य बंधु सभी को मेरा नमन। आज लगातार गांधी जी के ऊपर उनके जो अनेक पक्ष हैं उन पक्षों पर विस्तृत रूप से अब तक 6 सत्रों में प्रकाश डाला गया है। अब मैं इस दुविधा में थी, ऐसा कौन सा पक्ष है जिस पर प्रकाश नहीं डाला गया है, वही अब बार बार दोहराना भी मुश्किल है। और एक हम इस संकट स्थिति में है, बोलना उपरांत तुरंत ये सत्र और वो भी अंतिम सत्र है, जिसके सत्र में सुधी जनों को सुनने में सुबह से लगातार सुन रहे हैं, थोड़ा कष्ट होगा। और फिर भी हम इसीलिए आए थे, इसलिए आपके सामने हमारे जो विचार है गांधी जी का प्रभाव हिंदी साहित्य पर, इस पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगी। और गांधी जी के व्यक्तित्व जो है बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी है, और उनके व्यक्तित्व के इतने पक्ष है जो लगातार चर्चा करने पर भी कुछ तो छूट जाता है। उनका विस्तृत विचार विमर्श 3 दिनों में करना, या जो कई सालों से नहीं हो पा रहा है, वर्षों से 3 दिनों में होना भी संभव है, फिर भी संक्षिप्त रूप में उनके समग्र विचारधारा को सुधी जनों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास विद्वज्जनों ने किया है। मैं भी उसी प्रयास में आपके सामने 2 बातें करने के जरूरत। वो एक समाजवादी थे, एक राजनीतिज्ञ थे, और वैसे एक उनका धार्मिक पक्ष था, और कला संस्कृति साहित्य के बारे में गांधी जी के विचार अलग प्रकार के हैं, और उनके दार्शनिक पक्ष और राष्ट्रीय पक्ष, भाषा के बारे में उनके जो पक्ष है, इन सभी पक्षों पर हिंदी साहित्यकारों ने ही नहीं, भारतीय भाषाओं के सभी साहित्यकारों ने प्रकाश डाला है। वैसे अब जो हिंदी साहित्य की चर्चा पर ही हम चल रहे हैं, इसलिए उनके जो सामाजिक जीवन और गांधीवाद जो है वो हमारे सामने इतने रूपों में दिखाई देता है कि गांधी जी का विचार है कि देश को गुलामी से मुक्त करना उनका मुख्य उद्देश्य था, और सभी जातियों के लोग मिलजुल कर रखना है, और अस्पृश्यता एवं मादक द्रव्यों का विरोध एवं निषेध, पुरुषों के समान स्त्रियों के अधिकार, किसी का शोषण न करना, सामुदायिक एकता, अस्पृश्यता निवारण, खादी, मद्यपान निषेध, ग्रामोद्योग, गांवों की सफाई, मातृभाषा प्रेम, आदिवासियों की सेवा, आर्थिक समानता और कोड़ों की सेवा, किसानों, मजदूरों और विद्यार्थियों का संगठन, इन सभी पक्षों पर गांधी जी ने विचार किया। न केवल विचार किया, उन्होंने अपने जीवन में वो जो कुछ कहा अपने जीवन में उतारे थे। मैंने कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रखा है। उन्होंने जिस विचारधारा को माना है उस विचारधारा को करके दिखाया है अपने जीवन में। और उनका जो राजनीतिक पक्ष है वो राजनीतिक पक्ष सत्य और अहिंसा के बलबूते पर आगे बढ़ा है। अहिंसा में सत्याग्रह का स्थान सर्वोपरि होता है, और असहयोग आंदोलन इसका अभिन्न अंग रहा है। सरकारी अधिकारियों एवं ऑफिसों का सरकारी उपाधियां एवं ऑफिसों का बहिष्कार असहयोग आंदोलन में उन्होंने अपनाया है, और राजनीतिक क्षेत्र और सरकार को ऋण देना बंद करना, वकीलों को अदालत छोड़ देना, देहाती झगड़ों को मध्यस्थ द्वारा निदान करना, सरकारी स्कूलों का
विद्यार्थियों और उनके माता पिता द्वारा बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रचार और काउंसिलिंग का रद्द, सरकारी पार्टियों पर और उत्सवों का बहिष्कार, सविनय अवश्य माने उन्हें कानून का भंग करना, जो उनको अनैतिक व्यवहार भी कुछ हो सकते हैं, सरकार के नियमों को तोड़ना, फिर भी हम अपने स्वतंत्रता को सुरक्षित प्राप्त करने के लिए ये सभी काम उन्होंने अपनाए थे असहयोग आंदोलन के माध्यम से। और वैसे ही राष्ट्रवाद माने ये सभी पक्ष उनके राष्ट्रवाद के हैं, राजनीतिक स्तर पर राष्ट्रवाद, इसलिए गांधी जी का प्राण तत्व मान सकते हैं। और उनके जो आर्थिक विचार हैं, वो आर्थिक विचार ऐसा है कि मशीनवाद का विरोध उन्होंने इसलिए किया है कि मशीनवाद से पूंजीवादियों की जो पूंजी है वो तो बच जाता है, इससे तो आम जनता को नुकसान होता है, इसलिए उन्होंने इसे विरोध करने के लिए कहा है। और कुटीर उद्योग धंधों को बढ़ावा देना चाहता है, ग्रामीण जनता को स्वावलंबी बनाना चाहता है और गोरक्षा संपत्ति का विकेंद्रीकरण उनके आर्थिक पक्ष के केंद्र बिंदु में है। और धार्मिक नैतिक जीवन और गांधीवाद, हिंदू धर्म को भी मानते हैं, वेद पुराण और उपनिषदों को भी मानते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं। और उपनिषदों और अवतारवाद, उपनिषदों को मानते हुए अवतारवाद में विश्वास भी रखते हैं। गो पूजा और गो रक्षा प्रचलित मान्यताओं में विश्वास रखते हैं। सभी धर्म, उनका विचार है कि सभी धर्म सत्य होते हैं, सभी धर्मों में बल या कमी अवश्य होती है। सभी धर्म मेरे लिए उतने ही प्रिय, गांधी जी के वक्तव्य में सभी धर्म मेरे लिए उतने ही प्रिय है जितना हिंदू धर्म को वे मानते हैं, क्योंकि जब उपनिषदों और पुराणों को मानते हैं तभी हिंदू धर्म को भी मानते हैं। और उनके विचार कला, साहित्य और संस्कृति के प्रति, कला के लिए कहते हैं, लेकिन गांधी जी का विचार है कला जीवन के लिए है, कला मात्र कला के लिए नहीं है, कला जीवन के लिए है। वही साहित्य कालजयी होगा, माने साहित्य के बारे में उनका विचार है कि वही साहित्य कालजयी होगा जिसे लोग सुगमता से समझ सकते हैं। प्रत्येक राज्य में मातृभाषा में उत्तम कोटि का साहित्य का सर्जन होना चाहिए। और संस्कृति के बारे में उनका विचार है कि हमारी संस्कृति में जो मूल्यवान निधियां हैं वैसी दूसरी संस्कृति में नहीं है। अपनी संस्कृति को सीखो, ग्रहण करो और उसका अनुसरण करो, यही गांधी जी का नारा है। और शिक्षा के संबंध में गांधी जी के विचार है, बुनियादी शिक्षा का लक्ष्य एक ऐसी अहिंसक अशोषक समाज का निर्माण करना है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और मातृभाषा के आदर्श पूर्णतः सर्वाधिक रूप से रहे और बच्चे अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को पहले ही समझ सके, इसके लिए एक पाठशाला स्थापित करना चाहिए। उसमें उन्हें जीवन की चुनौतियों से लड़ना सिखाए। गांधी जी ने प्रौढ़ शिक्षा के प्रति भी ध्यान दिए हैं, स्त्री शिक्षा पर, वैसे ही स्त्री शिक्षा पर भी ध्यान दिए हैं। शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा ना होकर स्वदेशी भाषा में शिक्षा होनी चाहिए। और वैसे ही उनका कहना है कि
यह क्या कम जुल्म की बात है? उनके शब्दों में, गांधी जी के शब्दों में, यह क्या कम जुल्म की बात है कि अपने देश में अगर मुझे इंसाफ पाने हैं तो मुझे अंग्रेजी भाषा का उपयोग करना पड़े। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा का उपयोग करके और स्वदेशी भाषा, भारतीय भाषाओं पर विचार किए थे। आध्यात्मिक विचार, सच में सब बातों का समावेश होता है। सच में प्रेम मिलता है, मृदुता मिलती है, स्वावलंबी होता है। सच को मुक्ति का साधन माने थे गांधी जी। मन वचन कर्म के साथ उन्होंने जो तीनों में समन्वय जब होता है तभी तो परमेश्वर का दर्शन होता है या परमात्मा का दर्शन होता है, कहा है। राष्ट्रभाषा के संबंध में गांधी जी ने वैसे ही राष्ट्र धर्म को मान करके लोगों को प्रेरित किए थे। ये सभी तत्व हिंदी साहित्यकारों के उपन्यासों में, मैं तो समग्र उपन्यासकारों का उल्लेख नहीं कर पाऊंगी इतने सीमित समय में, इसलिए 2-3 उपन्यासकारों का उल्लेख करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। तब ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट लगेंगे, क्योंकि मुझे आदेश हुआ है समापन करने के लिए। इसलिए रामदास मिश्र के जो वाणी के प्राचीन उपन्यास है उसमें जो नीरू हरिनायक जो अन्याय एवं अत्याचार का विरोध करता है, वैसे ही उनके और एक पात्र रामदीन की, और उनके रामदीन की जोड़ी को होलिका में जब शरारती लड़के डालते हैं तो वो भी वो होलिका के हाथ में बैठ जाता है। तब उन्हें बाहर आने के लिए पंचायत के लोग कहने पर कहते हैं क्यों आना है, शरारती लोग, बाल बच्चों को भगवान ने छीन लिया है और जो झोंपड़ी बची है उस झोंपड़ी को ये लड़के तो होलिका में डाल दिए थे और जो चटाई है उसके साथ मुझे भी इस होलिका में डाल दिए थे। अब बाहर आकर के मुझे क्या करना है? इस प्रकार वो एक प्रकार से उस अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध वो विरोध करते हुए उसी होलिका के आग में बैठ जाता है। और वैसे ही उनका सूखता हुआ तालाब, रामदास मिश्र के सूखता हुआ तालाब का देव प्रकाश भी अपने लोग जो प्रमाण करते हैं तब उन्होंने उसका विरोध करते हैं। और राजेंद्र यादव के उखड़े हुए लोग में जो देशबंधु पात्र है वो तो गांधीवादी विचारधारा से अवश्य प्रभावित होते हैं और प्रभावित होने के बाद फिर उसके दूसरे पक्ष जो होता है वो स्वार्थी होकर के और गांधी विचारधारा का मुखौटे पहुंच करके वो अन्याय, अत्याचार और अर्थ को कमाने का इसका माध्यम बना लेता है। जो पहले गांधीवाद से प्रभावित किए गए वो व्यक्ति भी देशबंधु जो है उसका निज रूप वैसे ही वो नागार्जुन के पलटनामा और पलटनामा भी इसी प्रकार का पात्र है। और गुजरात की चाची भी इस प्रकार के अन्यायों और अत्याचारों के विरोध में खड़ी होती है। और इस प्रकार हमारे चेतनशील उपन्यासकार समकालीन समस्याओं को गांधीवादी विचारधारा के परिप्रेक्ष्य में परख कर पात्रों का सृजन कर उपन्यासों का सर्जन किया है। और वैसे ही जिस प्रकार यहाँ के जो पात्र है तो सुबह ये अनीसर नाथ रेणु के जो महिला आंचल का जिक्र हुआ था उसी प्रकार का बहुत प्रचलित उपन्यास तेलुगु में भी है, वो मालपल्ली है, माने वो हरिजन बस्ती है, उसमें भी इसी प्रकार का चित्रण है। मैंने पहले सभी भारतीय भाषाओं में गांधी जी को परिप्रेक्ष्य में रखकर विचार विमर्श हुआ और मौलिक सर्जना हुई साहित्य में। और अभी अंत होने वाली नहीं है, आज भी प्रासंगिक नहीं है गांधी जी और कल भविष्य के लिए भी प्रासंगिक है। कालजयी
विचार धनी, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी गांधीवादी गांधी जी अमर रहेंगे और उनके आदर्श को आज हम अमल करें तो उनके कुछ पक्षों को भी सही हम अपने जीवन में उतार पाए तो मैं समझती हूँ कि ये संगोष्ठी सफल हुई है। इन चंद शब्दों को आपके सामने रखने का जो अवसर मुझे प्रदान किया है आयोजकों के प्रति और मुख्यतः दयानिधि पुस्तक के प्रति मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ।